बलराम की पत्नी रेवती को किसने दिया था निसंतान होने का श्राप? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शास्त्रों की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी के बारे में उल्लेख मिलता है, किंतु हमें अधिकतर लोग केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें श्री कृष्ण के प्यारे भैया बलराम से संबंधित जानकारी है। मान्यताओं के अनुसार जब जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया तो उनके साथ ही शेषनाग ने अवतार लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया, मगर शेषनाग का विवाह से संबंध, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देते हैं। असल में गर्ग संहिता से जुड़ी एक कथा मिलती है जिसके अनुसार इनकी पत्नी का नाम था रेवती। आखिर यह रेवती थी कौन? आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु पुत्री थी जिसका नाम था ज्योतिष्मती। कथाओं के मुताबिक एक दिन मनु अपनी बेटी से पूछने लगे कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। अपने पिता को अपनी इच्छा बताते हुए ज्योतिष्मती ने उत्तर दिया कि मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ जो पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। अपनी बेटी की इस इच्छा को मनु ने स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने रखा और इंद्र से पूछा कि बताओ कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तब इंद्र ने कहा कि वायु ही सबसे अधिक ताकतवर हो सकते हैं, परंतु वायु ने खुद को कमजोर बताते हुए पर्वत को खुद से शक्तिशाली बताया। फिर मनु पर्वत के पास गए तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया। ऐसा करते करते बात शेषनाग तक पहुंची। शेषनाग की शक्ति को जानने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिष्मती ने ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गई। कथाओं के अनुसार ज्योतिष्मती की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें द्वापर युग में बलराम जी से शादी होने का वर दिया था। बता दें, द्वापर में ज्योतिष्मती राजा कुशल स्थली के राजा, जिनका पूरे पाताल लोक पर राज था, कुडुम्बिनी के यहाँ जन्म लिया। बेटी के बड़े होने पर जब राजा कुडुम्बी ने ब्रह्मा जी से उसके वर के लिए पूछा तो ब्रह्मा जी ने उसे ज्योतिष्मती पूर्व जन्म का स्मरण कराया, जिसके बाद राजा कुडुम्बी ने बलराम और रेवती का विवाह तय किया था। मगर रेवती कदकाठी में बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी। पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों के सामने वह दानव जैसी नजर आती थी, इसलिए बलराम जी ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया। रेवती कौन थी ये तो आप जान गए, परंतु रेवती को किसने दिया था निसंतान होने का श्राप? आइए जानते हैं उसके बारे में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि रेवती बहुत सुंदर थी, सभी देवता भी उस पर मोहित थे और वह उनसे विवाह करना चाहते थे। देवताओं में इंद्र भी रेवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रेवती माता ने इंद्र से विवाह करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद देवराज इंद्र ने नाराज होकर रेवती को श्राप दे दिया था कि वह कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। श्राप के कारण रेवती माता कभी भी मां बनने का सुख नहीं भोग पाई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत